नमस्ते भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त राहुल और आज हम बात करने वाले हैं बर्गर के बारे में कि बर्गर हमारी डेली रूटीन लाइफ में या हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है खाने में, या इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कि अगर हमें फिट रहना है तो क्या हमें ये खाना चाहिए। तो इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, किस तरह से इसको मेकिंग होती है, किस तरह से ये बनता है, कब से ये इन्वेंट किया है। इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ। तो मेरी वीडियो को आगे देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और फ्रेंड्स ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। आप सबका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, किस तरह से बर्गर की शुरुआत हुई। तो बर्गर की शुरुआत लेसन नाम के एक व्यक्ति ने शुरुआत करी 1900 दशक में, जो अपने छोटे से रेस्टोरेंट में ये इन्होंने नई कुजीन स्टार्ट करी। और ये जो रेस्टोरेंट था ये एक न्यू हेवन एरिया में था। तो इन्होंने ये बर्गर की स्टार्टिंग करी अपने रेस्टोरेंट से। धीरे धीरे ये बढ़ता गया। इसकी कई सारी कंपनियों ने बर्गर के नाम से बहुत सारी शॉप्स खोल रखी हैं, जैसे फूड रेस्टोरेंट होते हैं जैसे बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, लुइस बर्गर, और कई सारे बर्गर्स की ब्रांड है बड़े बड़े जो बर्गर की रेंज बनाते हैं कई कई पैटर्न्स में, कई कई वैरायटीज़ में। तो हम इसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं, किस तरह से इसकी मेकिंग हो रही है। तो हम अब आपसे बात करेंगे इस बारे में कि अगर हम बन इस्तेमाल करते हैं जो बर्गर का, वो किससे बनता है। बर्गर का बन जो बनता है वो अंडों से बनता है, मैदा से बनता है, यीस्ट यानी कि खमीर से बनता है, और उसमें ग्लूटन भी डलता है और शुगर भी डाली जाती है, उसमें मक्खन भी जाता है। उसको प्रॉपर ब्लेंड किया जाता है, देन उसे बेक करके इन अवन उसे बनाया जाता है। तो लोग की गलत फहमी होती है कि सोचते हैं कि वो बर्गर जो भी है वो व्हीट ब्रेड से भी बनता है। व्हीट ब्रेड का बर्गर जो होता है वो सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ व्हीट डाला जाता है, लेकिन उसके प्रोसेस में पूरा सिस्टम यही होता है। बर्गर का जो भी बन फूलेगा वो अंडे से और यीस्ट से ही फूलेगा। खमीर आपका बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में बनाने के लिए। तो इसकी प्रोडक्शन के अंदर यीस्ट की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है बन को बनाने के लिए। तो बर्गर का जो बन तैयार होता है वो सब इन चीज़ों से तैयार होता है। अब हम उसकी फिलिंग के बारे में बात करेंगे। बर्गर की फिलिंग में ऑलमोस्ट एक आलू की पैटी होती है। आलू की पैटी जो बनती है वो आलू से बनती है, मसालों से बनती है। उसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला जाता है ज़्यादा मात्रा में। कॉर्नफ्लावर को हम हिंदी में अरारोट कहते हैं। अरारोट डाला जाता है ताकि वो टिक्की फैले ना, वो उसको एक ही जगह पर रोक कर रखे। लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है अगर हम अरारोट को खाते हैं, क्योंकि ये हमारी आंतों में जम जाता है और हमारे को कॉन्स्टिपेशन और हमारे को हार्ट चोक इस जैसी बीमारी का पैदा करता है हमारी बॉडी में। अब बर्गर के अंदर के बाद आता है प्याज, टमाटर। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो हम कच्चा टमाटर खाते हैं उससे हमारे पथरी होने का हम शिकार बन सकते हैं, क्योंकि कच्चे टमाटर के ऊपर जो छिलका होता है अगर हम उसे निकालेंगे नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। वो धीरे धीरे हमारी किडनी में रुक के उसे पथरी बना सकता है। तो टमाटर को कच्चा अगर खाएँ आप तो उसका हमेशा छिक्कल निकाल लें। अब आगे हम बात करते हैं, इसके अंदर पत्ता गोभी का बड़ा रूप एक लैक्टोज नाम के पत्ता आता है, उसे ये डालते हैं। लेकिन ये डालने से पहले उसको सिर्फ वॉश करते हैं, ना कि उसे प्रॉपर बॉईल करते हैं एक अच्छे टेम्परेचर में, ताकि उसके अंदर जो बनता हुआ कीड़ा होता है वो मरे। लेकिन वो मरता नहीं है, वो उसे कच्चा ही प्रोवाइड करके हल्का सा वॉश करके सर्व किया जाता है। तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। कि आपने सुना होगा मार्केट में पत्ता गोभी खाने से दिमाग में कीड़ा चढ़ जाता है, जिससे आदमी का माइंड काम करना बंद हो जाता है। तो आप जब भी बर्गर लें तो खासकर पत्ता गोभी का इस्तेमाल ना करें। अगर करते हैं तो बॉईल करी हुई पत्ता गोभी का इस्तेमाल करें, जो अच्छे से टेम्परेचर में पकी हो, ताकि जो उसके अंदर पैदा होने वाला कीड़ा है वो आपको नुकसान ना करे। उसके बाद बात करते हैं बर्गर में सबसे ज़्यादा जो डलता है वो होता है मेयोनीज़। मेयोनीज़ जो बनाया जाता है आजकल, पहले तो मेयोनीज़ अंडे से बनाई जाती थी, अंडे में नींबू निचोड़ के उसको फेंट करके मेयोनीज़ तैयार की जाती थी। लेकिन जब से ये वेजिटेरियन मेयोनीज़ आई है, वेजिटेरियन मेयोनीज़ के अंदर क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्न स्टार्च का यूज़ किया जाता है, यानी कि अरारोट का इस्तेमाल किया जाता है। अरारोट से बनी हुई जो भी मेयोनीज़ है ये बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो फ्लेवर के नाम पे मेयोनीज़ और तंदूरी मेयोनीज़ ये सबको इनका मिक्सचर आपके बर्गर में लगाया जाता है। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर आप इसे खाते हैं तो वो ईजिली डाइजेस्टेबल नहीं है, तो आप इसे सावधान रहें खाने से। मेयोनीज़ और ये जो तंदूरी मेयोनीज़ और अदर टाइप की इटालियन सॉसेज हैं इनका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिए। इससे बेटर है कि आप रेडी पे लगा हुआ वो जो ग्रीन चटनी वाला जो होता है ना, घर की निकली हुई चटनी, वो और टमाटो केचप वो लगवा के खाएं, वो ज़्यादा बेटर है आपकी सेहत के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं बर्गर के अंदर जो चीज़ आती है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो होती है चीज़।
लोगों को चीज़ वाला बर्गर बहुत पसंद है, लेकिन उनको ये नहीं पता चीज़ बनता कैसे है, इसके अंदर कितना फैट होता है, इससे हमें कितना नुकसान हो सकता है। भाई चीज़ जो बनता है दूध को फाड़ के बनाया जाता है, जैसे पनीर बनता है, और इतना हैवी होता है ये हमारी बॉडी के लिए। अगर हम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। वो नुकसान कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे ज़्यादा इसमें फ़ैट होता है जो बॉडी के अंदर हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल लाता है, हमारे हार्ट चौक की बीमारी ला सकता है, बॉडी में कैंसर बना सकता है। तो एक तो हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दूसरी बात, ये इतना हैवी होता है कि हमारी आंतों में जम सकता है। अगर ये आंतों में जम गया तो इसे निकालना बहुत मुश्किल है, इसका डायरेक्टली सिर्फ ऑपरेशन हो सकता है। तो आप चीज़ को बिल्कुल ना खाएं। चीज़ बहुत ही अनहाइजीनिक प्रोडक्ट है, नाम बहुत अच्छा है बोलने में, लेकिन ये खाने के लिए बिल्कुल बेकार है। अगर आपको फिट रहना है तो आपको चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है। अब बर्गर के अंदर कई सारी वैरायटीज़ आ गई। अभी तक तो हमने आलू पैटीज़ की बात करी थी, लेकिन अब बर्गर में पोर्क वाला बर्गर आता है, चिकन बर्गर आता है, टर्की बर्गर आता है, फिश बर्गर आता है, और जितने भी ये बर्गर्स होते हैं, ये जो बर्गर्स आते हैं ये खाने में अच्छे तो लगते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता जो अंदर पोर्क, टर्की, चिकन ये जो लिया जाता है ये होता है फ्रोज़न। मतलब जब ये इसको मार के जो काट के इसका जो चर्बी निकालते हैं ना, जो खाते हैं, ये इसे एक प्रिजर्वेटिव लगा करके इसे फ्रीजर में जमा देते हैं। अब ये जमा हुआ प्रोडक्ट, जैसे एक आदमी मरा हुए की लाश को अगर हम फ्रिज में रख दें तो वो कितने दिन तक चल सकता है। तो ऐसी ये कंपनियां करती है, इस पर प्रिजर्वेटिव लगा के इसे डब्बे में पैक करके एक फ्रिज में रखवा देती है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है। इसके अंदर जो गैस पैदा होती है, इसके अंदर जो ऑयल पैदा होता है, ये हमारी बॉडी के लिए अनहाइजीनिक है। ये बड़ी गंदी बीमारियाँ बॉडी में लेके आता है। तो आप जब भी ऐसा बर्गर खाएं तो फ्रेश चिकन वाला या फ्रेश टर्की, ये फ्रेश अंदर प्रोडक्ट फ्रेश होना चाहिए, ना कि ये चिकन बर्गर के नाम पे या टर्की बर्गर के नाम पे आप किसी पुराने आइटम को फ्रिज से निकाला हुआ को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए नुकसानदायक है। हम बात करते हैं कि बर्गर में कितनी कैलोरीज होती है। भाई बर्गर के अंदर कम से कम एक बर्गर के अंदर 500 से 800 मिनिमम कैलोरीज होती है अगर हम इसे खाते हैं। तो अगर हम इसे खाते हैं तो जो आदमी बंदा फिट होना चाहता है तो उसे बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इससे बेटर है कि आप राजमा चावल खा लें या खिचड़ी खा लें या दलिया खा लें, वो ज़्यादा बेटर है आपकी सेहत के लिए। अब बर्गर खाने से हमारे को क्या क्या बीमारियाँ होती है। एक तो हमें सबसे पहले इसे खाने से, क्योंकि ये हैवी होता है, सबसे पहले हमें इसे एसिडिटी बनेगी। जब आपको एसिडिटी बनेगी तो आपको खट्टी टकारें आएंगी, हार्ट आएगा, बहुत इचिंग होगी बॉडी के अंदर, इरिटेशंस होगी। तो उसको हटाने के लिए हम फिर इनो पियेंगे, है ना। तो आप इसे ना खाएं तो ज़्यादा बेटर है। अब इससे हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इससे हमारा कैंसर, हम रिस्क ऑफ कैंसर हो सकता है हमारी बॉडी को। और ये सबसे ज़्यादा ऑयली होता है, ये हमारे को डिसीज़ को बॉडी में पैदा करता है। जब ये ऑयल में फ्राई होगा तभी तो बर्गर तैयार होगा ना भाई। तो ये आपको बहुत समझ के रखना है। अगर आपको फिट रहना है तो ऑयली प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खाने हैं। तो आप टेस्ट के पीछे बिल्कुल ना जाएँ, आप सिर्फ अपने सोच को अपने साथ रखें कि आपको क्या चीज़ खाना है, क्योंकि फिट रहना है तो बिल्कुल नहीं खाना है। अब हम बात करने वाले हैं बर्गर की डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में, कि जो लोग वीडियो को बहुत देर से देख रहे हैं तो पहले वो उसकी डिसएडवांटेज को सुन लें कि उसकी डिसएडवांटेज क्या है, कि अगर हम खाते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान होता है। भाई बर्गर को खाने से हमें सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है कि हमें रिस्क होता है हार्ट चोक का। हार्ट चोक का मतलब कि हमारे को अगर हम इसे ज़्यादा प्रोडक्ट को खाते हैं तो हमारा कभी भी चलते चलते हार्ट रुक सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऑयली होता है, ये कोलेस्ट्रॉल होता है। जो कोलेस्ट्रॉल जो चीज़ होती है ये हमारे हार्ट की नली को रोक देती है, उस ऑयल को आने से हार्ट को रोक देती है। जब हार्ट को रोक देंगे तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अब दूसरा आता है हाइपरटेंशन होने से आप इसे अगर खाएंगे तो आपके दिमाग में भारीपन, शरीर में भारीपन, आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ कोई एनर्जी नहीं देती है, बॉडी को बहुत डल कर देती है, आपको आलसी बना देगी। तो आपको जब आलसी बन जाओगे तो आपके दिमाग में सिर्फ पुरानी बातों का ख्याल आएगा, आप अपनी तरफ से कोई फिजिकल कोई वर्क नहीं कर पाओगे, ना आपका कोई काम करने में मन करेगा। अब आता है तीसरा, वेट गेन। इसे खाने से आपका वेट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गेन हो जाएगा। अब इससे हमारा वेट गेन हो जाता है। वेट ज़्यादा जब गेन हो जाएगा तो फिर आपको जिम जाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा फिट होना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अगर फिट रहना चाहते हैं तो बर्गर का कंजम्पशन बिल्कुल कम कर दें। अब इससे हमारी रेस्पिरेटरी इशू आने का डर रहता है। रेस्पिरेटरी इशूज़ क्या आता है, जैसे सांस चलना, आप जैसे थोड़ा बहुत चलेंगे तो आपको सांस फूलने लगेगा, आपसे बात करते करते आपका सांस फूलने लगेगा। तो ये चीज़ बर्गर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। अब अगली प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉडी में कैंसर बना देता है।
कैंसर कैसे बना देगा, जब आप इतना कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाएंगे, एक ही जगह पर बॉडी जब रुक जाएगी, ये प्रोडक्ट एक ही जगह पर ठहर जाएगा, तो धीरे धीरे वहाँ वो जम्स बनने लगेगा, वो फंगस आने लगेगी, वो सड़ने लगेगा, तो ये आपकी बॉडी में कैंसर प्रोडक्ट तैयार कर देगा। आपको ये ज़्यादा खाने से ये डायबिटीज़ का शिकार भी बना सकता है। तो आप इसे कम से कम कंजम्पशन करें भाइयों बहनों, क्योंकि आपको अगर फिट रहना है तो इसे बिल्कुल नहीं खाना है। अब इसका एडवांटेज के बारे में आपसे बताना चाहूँगा, किस टाइप का इसका एडवांटेज है। अगर आप बर्गर खाना चाहें तो कितना खा सकते हैं, कब खा सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल देता हूं। तो सुनिए इस बात। बर्गर जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, लेकिन ये है नहीं, लेकिन कहा जाता है। आप महीने में एक बार इस बर्गर को खा सकते हैं अगर आप खाना चाहें, 1 या 2 टाइम। अगर आपको फिट रहना है तो आप खा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। बर्गर अगर आप जो लें, आलू पैटी का लें, सबसे ज़्यादा उसमें वेजीज होनी चाहिए, लेकिन उसमें बिल्कुल भी चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है। तो आप खासकर इन बात को ध्यान रखें। इसे खाने से जैसे आपका काम ज़्यादा है, जैसे आप लेबर वर्क ज़्यादा करते हैं या फिर आप फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो आपके लिए बर्गर थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर फैट ज़्यादा होता है। जब फैट ज़्यादा होगा, आप कार्ब्स ज़्यादा होंगे, तो आपको एक्सरसाइज या काम करने में आसानी रहेगी। आपको ये बेनिफिट रहेगा कि मेरे पास ज़्यादा फैट रहेगा, तो आप ज़्यादा लीन नहीं दिखेंगे, आप थोड़ा फिट लगेंगे, क्योंकि आपके बॉडी में जितनी ज़्यादा कैलोरीज जाएंगी तो उसी हिसाब से आपकी बॉडी का पोस्चर बन के तैयार होगा। बर्गर के अंदर जो क्या होता है, एक तो जिंक का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारी बॉडी के प्रोडक्शन में बहुत रिक्वायरमेंट है जिंक का लेवल, और दूसरा विटामिन बी की रिक्वायरमेंट जो हमें होती है वो बर्गर के अंदर अच्छे से हमें मिलती है, क्योंकि विटामिन बी इसमें कूट कर भरा होता है। ये हमारे इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाता है, लाइक नोजी वोजी, ये छोटी मोटी जो बीमारी होती है, इस चीज़ को बढ़ाता है, क्योंकि हम इसके अंदर वेजीज भी खा रहे हैं, बर्गर में आलू पैटी भी ले रहे हैं, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत हमें फैसिलिटीज़ या बेनिफिट्स मिलते हैं बर्गर खाने के। हमारे सेल को ग्रोथ करता है इसे खाने से, हमारे बॉडी के सेल, मतलब ये नहीं कि हर आदमी बॉइल्ड फूड खाए, थोड़ा बहुत अगर आप बाहर का जंक फूड भी खाते हैं तो बॉडी का जो शेप ऑफ डेवलपमेंट होता है वो उस हिसाब से हो जाता है कि बॉडी हमारी इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। ब्रेन सिस्टम के अंदर वो चीज़ बात को पकड़ के बैठ जाता है कि हम जब थोड़ा बहुत आउटसाइड फूड खाते हैं तो ब्रेन उसी हिसाब से हमारी बॉडी को कंज्यूमशन करना चालू कर देता है। मैं आखिरी में आपसे यही सब कहूँगा, अगर आप ये बर्गर खाना चाहते हैं तो महीने में 1 या 2 टाइम खाएँ, अपनी बॉडी के हिसाब से। चीज़ बिल्कुल ना लें, बन जो ले कम से कम व्हीट ब्रेड वाला ले, क्योंकि व्हीट ब्रेड वाला मार्केट में प्रॉपर व्हीट ब्रेड नहीं होता, उसमें भी मैदा होता है, लेकिन व्हीट ब्रेड से आपका ये बेनिफिट है कि कुछ परसेंट तो आपको बचा, कुछ परसेंट तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। और दूसरा, लॉट्स ऑफ वेजीज को इस्तेमाल करें। आलू पैटीज़ लें या जो भी पैटीज़ लें, फ्रेश पैटीज़ मिले, कि लोग जो एकदम फ्रेश बनाए। जो आपकी मेयोनीज़ या चटनी आप इस्तेमाल करते हैं वो एकदम फ्रेश बनी हुई होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पुरानी मेयोनीज़ या चीज़ या इस टाइप की तंदूरी मेयोनीज़ का इस्तेमाल करें, वो चीज़ बिल्कुल बेकार है, सिर्फ टेस्ट में अच्छा लगता है। नेचुरल चटनी जो हमारे नॉर्मल रेडी में मिलते हैं 20 रुपये वाले बर्गर, वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं और वो ज़्यादा सेहत के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि वो जो चटनी इस्तेमाल करते हैं वो पुदीने से बनी होती है, और जो टमाटो केचप इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल टमाटो से बनी होती है। लेकिन ये जो बाहर के मल्टी ब्रांड्स हैं, बर्गर किंग, ये बड़े बड़े ब्रांड्स, बर्गर, मैकडोनल्ड, ये सब आर्टिफिशियल प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इससे टेस्ट तो अच्छा था लेकिन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो मैं आखिरी में आपसे भाइयों हाथ जोड़ कर यही कहूँगा कि अगर आपको फिट रहना है तो बर्गर का सेवन कम से कम करें, अपनी सेहत पे खास ध्यान रखें, सुबह दौड़ लगाएं, रनिंग पे जाएं, अपने आप को फिट रखें, क्योंकि आने वाला समय ऐसे आने वाला है कि आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारी ले आएगा, और आपका अगर फिट नहीं रहे तो बीमारियां ऐसी लग जाएंगी कि उसका कोई इलाज नहीं। आप जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं वो सारे पैसे अपने बॉडी पे उड़ा देंगे। तो इसलिए आप फिट रहें भाइयों बहनों, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और हमारा ऐसे ही साथ दें। तो लव यू गाइस, जय श्री राम, जय हिंद।